Hello, hi, most welcome in Stanford Assignment. Let's learn today a fantastic lesson that is talking about present two. This is the second type of present tense basically. So it's before we start our class today. मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलिए. I can't speak in English. I will speak in English fluently because now we are moving towards advanced level. इंटरमीडिएट लेवल से हम लोग एडवांस की तरफ जा रहे हैं. काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन हमने कवर कर लिया है और बहुत जल्द हम लोग बहुत सी प्रोफेशनल चीज़ें भी सीखने वाले हैं. एंड अपकमिंग डेज हम लोग सीखेंगे. आने वाले दिनों में क्या सीखने वाले हैं? ईमेल राइटिंग सीखने वाले हैं, प्रोफेशनल लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं, पैसेज राइटिंग सीखने वाले हैं, कंटेंट राइटिंग सीखने वाले हैं. ये चीज़ें बहुत जल्द आने वाली है हमारे कोर्स के अंदर. आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस थिंग्स? आर यू एक्साइटेड? यस यू आर. If you're not, then you're not learning by your heart. Oh. So today देखते हैं क्या है हमारे इस लेसन में, फैंटास्टिक लेसन में. इस लेसन का बाय द वे बेसिक मेन मोटो बता दूं क्या है सिखाने का. इस लेसन में जो मेन चीज़ हमें सीखना है वो सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं उसमें और कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है. क्या फ़र्क है? फ़र्क तो पता होगा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इनमें क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इन आवर पर्सनल लाइफ. हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, रियल लाइफ में, बेसिकली हमारी रियल लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, लेट्स गो फॉर व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद करेंगे हम लोग रिकैप. व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन. यस नेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज करेंगे. बुक्स एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं जो आप ज़रूर देखना और ध्यान से देखना. दोज 3 रूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. Next, go in our life. We are going to imagine our life after some time, or we are going to imagine something that is really fantastic. Yes. Next, रनिंग कमेंट्री. याद हम लोग जानेंगे कमेंट्री होती क्या है और एक्चुअली में रनिंग किस टेंस में किया जाता है. सॉरी, रनिंग नहीं, कमेंट्री किस टेंस में होता है ये भी जानेंगे. और कमेंट्री करते कैसे हैं इस पर एक बार फैंटास्टिक सा एक्टिविटी है, गेम है जो हम लोग खेलने वाले हैं. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास में हो सकता है ये, इसलिए दोनों ही क्लासेज में हम लोग खेलेंगे. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ रनिंग कमेंट्री. सो आप लोग कमेंट्री करने वाले हो. क्रिकेट पे सुना ही होगा. नेक्स्ट एक वीडियो है, बहुत ही फैंटास्टिक सी वीडियो है जो जहाँ पे एक हमारे CFR के मेंबर हैं, उन नेटिव स्पीकर हैं, वो बताने वाले हैं कि हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या फ़र्क होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इन रियल लाइफ, जो मैं आपको सेंड करूँगा इस लेसन के साथ. कीबोर्डिंग है आज कीबोर्डिंग के कुछ और मंत्र सीखेंगे, कुछ और जादुई ट्रिक सीखेंगे. फिर है हमारा जो है लेटर ईमेल्स का है, तो बता ही दिया कि बहुत जल्द सीखने वाले हैं. एंड लास्ट में हमारा है फीडबैक. Today our fantastic question of the day is नहीं यहाँ नहीं शेयर करने वाला हूँ, ये आपको मिलेगा मुझे व्हाट्सअप करने के बाद. सो अभी 8882228755 पे व्हाट्सअप करो और पाओ क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, जो मैं पूछने वाला हूँ आज आपके ऑनलाइन में हो तो लाइव क्लास में, ऑफलाइन में हो तो एट द ब्रांच. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रिकैप सेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग शेयर करें अपने एक्सपीरियंस. लास्ट जो हमारा मंथली टेस्ट था, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ मंथली टेस्ट? मज़ा आया? कुछ नया करने को मिला? कुछ नया सीखा आपने? और वर यू एक्साइटेड फॉर द मंथली टेस्ट? कुछ इंटरेस्टिंग लगा इसमें? सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, अच्छे हों या बुरे हों, प्लीज़ शेयर. नेक्स्ट लेट्स रिकैप लेसन नंबर 33, एक्शंस एंड प्लेसेस. हमने एक लेसन किया था बेसिक लेवल में, एक्शंस एंड प्लेसेस. Let's recap that. What did we learn in that lesson? By the way, I will put I have put link of this lesson actions and places in the description. अगर आप पूरा भूल गए हो, एकदम ख़त्म है, ऑल क्लियर. ठीक है, क्लियर नहीं, ऑल क्लियर हो चुका है दिमाग से, तो एक बार देख लो जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. ठीक है, आपको अच्छी खासा हेल्प मिल जाएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है इस लेसन में.
तो अगर आपने नहीं देखा है, बेसिक लेवल नहीं किया, तो कम से कम ये वाला लेसन आप अभी कभी वॉच करो, एक्शंस एंड प्लेसेस। और उसमें भी कौन सा वाला सेगमेंट देखना है आपको, एक्शन वर्ड्स वाला सेगमेंट देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल हमारा इस लेसन में होने वाला है। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, ईट, ड्रिंक, डांस, कम, गो, जंप, सारे एक्शन वर्ड्स हैं जिससे कुछ एक्शन का होने का पता चलता है। और जो एक्शन होता है वही तो हमारा मेन वर्ब होता है ना। बात समझ रहे हो ना, क्लियर। अगली चीज़ एक अनाउंसमेंट है, वो ये है, वी विल लर्न टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट। हम लोग पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करना सीखने वाले हैं। लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर इंटरमीडिएट लेवल के लास्ट सेगमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कुछ लेसन्स होने वाले हैं अपकमिंग डेज में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे पास्ट इवेंट के बारे में डिस्कस करें, बातें करें, है कि नहीं। That would be fantastic lesson. So dear students, in this lesson 70 talking about present to, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूज़ इन रियल लाइफ। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को। सबसे पहला, एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो चीज़ अभी हो रही है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग अबाउट टेंसेज, आप लोग टेंसेज के बारे में पढ़ रहे हो ना, अभी सीख रहे हो, तो ये तो अभी हो रहा है ना, करेंटली हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताते हैं। अब करेंट ट्रेंड, कुछ ऐसी ट्रेंड जो ऐसा चलन या फिर कोई ऐसी फैशन जो अभी करंट में हो, तो उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं क्योंकि बीमार जो हो रहे हैं नॉन वेजिटेरियंस। नेक्स्ट, एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर्ड, ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे बट उसकी प्लानिंग अभी हो रही है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग अभी होगा फ्यूचर में, हम काम करते रहेंगे फ्यूचर में, बट उसकी प्लानिंग अब भी हो रही है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। आई एम मीटिंग माई ब्रदर नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ अगले महीने में। डिस्क्राइब अ टेम्प्रोरी इवेंट और सिचुएशन, कोई टेम्प्रोरी सिचुएशन या इवेंट को भी, जैसे कि इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर बट स्टिल रेनिंग, बारिश तो कुछ पल के लिए होगा, कुछ मिनट्स के लिए होगा, उसके बाद तो कुछ रुक ही जाना है, बहुत होगा तो 1 घंटा 2 घंटा होगा, पूरा दिन तो हो नहीं सकता। तो उसको क्या कहेंगे, इट्स स्टिल रेनिंग, ING लगा दिया। विद ऑलवेज, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली, अगर हमारे सेंटेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल हो रहा है हमेशा, फॉर एवर हमेशा, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑलवेज, देखो इस्तेमाल हुआ कंप्लेनिंग अबाउट वर्क, आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो अपने काम के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब एक चीज़ कॉमन देखो कि हर कॉन्टीन्यूस के सेंटेंस में एक ING वाला वर्ब लगा हुआ है। जो हमने एक्शंस वाला वर्ड बोला था, रिवाइज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना एक बार। तो ये जो एक्शंस वाले वर्ड्स हैं सबके अंदर ING लगे हुए हैं। तो इस वर्ड फर्स्ट में, वर्ब 1 में ING लगाने के 3 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत कॉमन रूल है, जो आपको बहुत काम आने वाला है कि कहाँ कहाँ पे ING लगाएंगे, और ING लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। वर्ब का जो होता है, वर्ब 4 जो होता है, जो ING वाला फॉर्म होता है, कैसा होता है, वर्ब 1 में क्या करते हैं, ING लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ईट का ईटिंग हो जाता है, गो का गोइंग हो जाता है। अब चलिए चलते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट, इन एक्सरसाइज B हम लोग 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। जस्ट ऐड ING एट द एंड ऑफ द एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जो हमने सीखे थे बेसिक लेवल में, उसके एंड में, उसके आगे ING लगा दीजिए। जैसे कि प्ले के आगे लगाएंगे ING तो हो जाएगा प्लेइंग। एक सेंटेंस बनाएंगे, आई एम प्लेइंग। क्लाइंब, क्लाइंब का ING लगाएंगे तो हो जाएगा क्लाइंबिंग। यू आर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। जंप, यू आर जंपिंग, यू आर जंपिंग ऑन द फ्लोर। अगला है लुक, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू। तो देखा ना, सीधा इन वर्ड्स के साथ सीधा सीधा ING लगा देंगे, कॉन्टिन्यूस वाला हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या करता है वो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2 को देखना।
कह रहा है इफ़ द लेटर्स ऑफ द एक्शन वर्ड्स आर इन द सीक्वेंस, जो हमारा एक्शन वर्ड्स है वो कुछ इस तरीके के सीक्वेंस में हो कि कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद स्ट्रेस्ड वॉयल, जो कॉन्सोनेंट हो उसके बाद आए वॉवेल लेटर पे स्ट्रेस हो, स्ट्रेस मतलब जोर दिया हो। हमने वर्ड स्ट्रेस पढ़ा है, हमने सिलेबल स्ट्रेस पढ़ा है, तो अब हमारा लेटर स्ट्रेस है। तो किसी पर्टिकुलर लेटर पे स्ट्रेस हो जो कि वॉवेल हो और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए, तो क्या फॉर्म बन रहा है CVC। अगर ऐसा होगा तो जो भी लास्ट लेटर होगा उसको हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है। कैसे, अब देखिए स्टॉप ये साउंड पे हमारा स्ट्रेस है, इसलिए इसके लास्ट में आने वाला P को डबल करेंगे, तो स्टॉप से स्टॉपिंग हो जाता है और P डबल हो जाता है। हिट ई, ये ई साउंड पे हमारा स्ट्रेस है, तो क्या होगा, हिट का हिटिंग हो जाएगा। टी देखो ई साउंड निकलता ही है, तो टी डबल हो गया, ठीक है। शॉपिंग का ओ बोलते हैं ना, ओ साउंड है, वॉल साउंड पे हमारा फिर से देखिए ये वॉल साउंड है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, इसके बाद भी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट वॉवेल पे हमारा स्ट्रेस होना चाहिए। तो क्या है, पी को डबल कर दिए, शॉपिंग। ऐसा एक और वर्ड है, रन से रनिंग हो जाता है। आई होप ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया है। इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रन का रनिंग हो जाएगा, RUNNING। सिट का सिटिंग हो जाएगा, SITTING। प्लान का प्लानिंग हो जाएगा, PLANNING। गेट का हो जाता है गेटिंग, ई साउंड पे। देखिए गेट में भी क्या है, जी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वॉयल है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है और ई पे हमारा स्ट्रेस है, तो टी क्या हो गया, डबल हो गया, तो हो गया गेटिंग। यू आर रनिंग, आई एम सिटिंग, यू आर प्लानिंग, बट आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है। थर्ड रूल, वेरी इंटरेस्टिंग रूल, बहुत ही मज़ेदार रूल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हम। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द एक्शन वर्ड्स आर इन द सीक्वेंस, पहले वॉवेल हो, फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसके बाद हो ई, किसी वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद हो ई, तो हम उस ई को ड्रॉप कर देते हैं, उस ई को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कमिंग, COM, ठीक है, तो OM। अब देखिए यहाँ पे कम क्या होता है, COME होता है। तो सीक्वेंस क्या बोला गया था कि किसी वॉवेल के बाद, ये वॉवेल लेटर है, इस वॉवेल के बाद M कॉन्सोनेंट आया और इसके बाद एक ई आ रहा है, तो इस ई को हटा देंगे, फिर ING लगा देंगे। ई को क्या करेंगे, हटा देंगे और ING लगाएंगे, तो हो जाएगा COMING हो जाएगा। हैव, HAV, हैव में ई में क्या होता है, ए हमारा वॉयल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई जो है हमारा फिर से ई आ रहा है, तो ई को हटा के हैविंग कर देते हैं। मेक में भी MAKING, मेकिंग हो जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। जब भी किसी वॉवेल लेटर के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद हमारा क्या आए, ई आए, तो उसको हटा देते हैं। लाइक, राइट से RIDING राइडिंग होता है, टेक से TAKING टेकिंग हो जाता है, MAKE से MAKING मेकिंग हो जाता है, और लास्ट वाला है हमारा स्माइल से स्माइलिंग हो जाता है। आई एम राइडिंग अ बाइक, आई एम टेकिंग यू ऑन द ट्रिप, यू आर मेकिंग फन, but I am smiling on it. I hope ये clear है। Last exercise book C का C exercise, that's really fantastic. Think of a dream job. एक ड्रीम जॉब के बारे में सोचिए, जो ड्रीम जॉब जो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ हासिल करना चाहते हो, एक करियर हासिल करना चाहते हो, वो आपका होगा ड्रीम जॉब। और सोचिए कि इमेजिन यू आर सेल्फ डूइंग दैट जॉब, इमेजिन कीजिए कि आप उस जॉब में हैं, ठीक है, आप वो जॉब कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि आज वो प्रेजेंट डे है जब आप उस जॉब को, उस अपने करियर को अचीव कर चुके हो, तो उस लम्हों को, उन लम्हों को जब आप जॉब कर रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। इसको आप लिखो कम से कम 5 to 6 सेंटेंसेज में। दैट्स रियली फैंटास्टिक। एंड नेक्स्ट लेसन, आई होप यू नो। एंड लिखने के बाद चेक करेंगे कुछ चीज़ों को, आप लोग बुक एक्सचेंज करके भी चेक कर सकते हो पार्टनर्स के थ्रू, या फिर खुद भी चेक कर सकते हो। क्या आपने एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है? अगर एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है तो यस, नहीं तो कट करेंगे। क्या आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सारे लिखे हैं? अगर लिखा है सारे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में
तो टिक करेंगे वरना क्रॉस करेंगे। कैपिटलाइजेशन का बिगिनिंग लेटर, सेंटेंस का पहला लेटर का सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर क्या आपने कैपिटल में लिखा था? अगर हाँ तो सही, वरना एक भी जगह मिस हुआ है तो कट करेंगे। क्या आपने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है सेंटेंस के आखिर में? अगर किया है तो यस, नहीं तो नो। मोस्ट स्पेलिंग ज़्यादातर आपकी सही है तो टिक यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सारे नहीं, बस लगभग सारे नहीं पर मोस्टली, मतलब ज़्यादातर आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट, आई कैन रीड ऑल दैट इज़ रिटन, क्या सब कुछ लिखा हुआ आपको लगता है कि कोई और पढ़ सकता है? अगर पढ़ सकता है तो टिक। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट इज रिटन, आप खुद भी अगर समझ सकते हो, पढ़ सकते हो जो आपने लिखा है। कई बार होता है कि हमने खुद ही लिखा है, खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर ऐसा कोई केस है खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो। राइटिंग इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कम से कम आप पढ़ सको। तो एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हाउ इज़ योर राइटिंग स्किल इम्प्रूविंग, आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर रही है? हाँ ना, कर रही है तो पैराग्राफ राइटिंग है मेन आइडिया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 71, एक्टिव लिसनिंग, तो सीखेंगे अगले। So dear students, after the book exercises, and I hope you must visualize that what are you doing in your future life, and you must wrote some sentences. I hope you must wrote, आपने कुछ sentences लिख लिया होगा विजुलाइज करके कि आप अपनी फ्यूचर की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। इसको एक टाइटल भी दे सकते हैं, a day of my dream job, a day of my dream career, a day of my dream career। तो अभी नहीं परस्यू किया है, मान लीजिए आने वाले टाइम में तो परस्यू करेंगे, अगर डिटरमिन है, अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली यू विल अचीव। अगर कोई काम नहीं हो रहा है उस पर का कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई गोल है, कोई मकसद है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आज कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं पर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल रीच टू योर गोल, यू विल रीच टू योर एम ऑफ लाइफ, डेफिनेटली विल रीच। और सिर्फ अगर सपने देख रहे हैं तो सपने देखने वाले सपने में ही रह जाते हैं, ठीक है, और कोई और सपने उड़ा के ले जाता है, ऐसा ही होता है कि नहीं। तो बात करते हैं आज बुक एक्सरसाइज के बाद की एक्टिविटी की, दैट इज़ रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री में क्या होने वाला है, एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक्टिंग करेगा और एक्टिंग करेगा टॉपिक पे। 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक्स हैं। एक है क्रिकेट मैच, अ फुटबॉल मैच, अ सीन फ्रॉम द मूवी, जो मूवी हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम दैट मूवी यू आर गोइंग टू एक्ट अ सीन। आप गर्ल्स का एक्ट कर लेना, वो जो एक पर्सन है वहाँ पे जो डॉग को रिप्लेस कर देते हैं उनका एक्ट कर लेना, कुछ भी कर सकते हो आप, एक्टिंग आपके ऊपर है। अ सीन फ्रॉम द बुक, जो भी नॉवेल या स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें से किसी कहानी के एक पोर्शन या हिस्से को आप एक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो सपोज दैट कि आप क्रिकेट मैच का एक्ट करोगे, सो यू विल शो लाइक दिस एंड देन यू विल, तो इस तरीके से कुछ एक्टिंग करनी है कम से कम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का। और जब आप एक्ट कर रहे होंगे तो आपका पार्टनर जो सेकेंड स्टूडेंट होगा, 2 लोग मिलके तैयार करेंगे, किसी एक को एक्ट करने को मिल सकता है और किसी भी एक दूसरे पार्टनर को कमेंट्री करने के लिए मिल सकता है। जो हमारी कमेंट्री होती है, जो क्रिकेट में होती है, वो हमारी होती है इंग्लिश वाली, अब ध्यान देना सुनना, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कमेंट्री करते हैं। दैट now Sachin Tendulkar is going to catch the ball, but he was unable to catch. Now he was going to move forward towards his location, and now he is going to achieve that ball, and now so जो ये कमेंट्री होती है, जो बोला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोला जाता है। जैसे कि now Rahul Dravid and Sachin Tendulkar are going to play this round, and this is a fantastic sixer by them. So ये जो कमेंट्री होती है फुल्ली और फुल्ली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है। तो चाहे वो क्रिकेट मैच का हो, चाहे फुटबॉल मैच का हो, चाहे हम किसी मूवी का डिस्क्राइब करें, सब कुछ मूवी देख कर आते हैं, तब भी तो कहानी जो सुनाते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही सुनाते हैं। तो इसको आपको कोई एक सीन पर तैयार कर लेना है एक पार्टनर के साथ। एक पार्टनर क्या करेगा, एक्टिंग करेगा मुंह बंद करके, और दूसरा पार्टनर उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, कॉन्टिन्यूसली बोलेंगे। जो बोलेंगे वो सारा कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बोलने वाले हैं। सपोज दैट नाउ एक पार्टनर इस तरीके से एक्ट करेंगे, दूसरा पार्टनर बोलेगा नाउ ही इज गोइंग टू
move with a very fantastic move, and now he is going to catch the ball, and this is a fantastic sixer. So इस तरीके से कमेंट्री करनी, कमेंट्री बोले तो जो भी कुछ आपके सामने सीन हो रहा है उसको लगातार कंटिन्यूस बोलना, और किसमें बोलना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना। आई होप आपको समझ में आ गया है ये रनिंग कमेंट्री वाला एक्टिविटी। सो लेट्स डू दिस। ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, और जब मैं एफ इंडिया में भी था या फिर एफ इंडिया में था तो बहुत मज़ा आता था ये एक्टिविटी करने में, बच्चे बड़ा इन्जॉय करते थे। आई होप आप भी इन्जॉय करोगे, पर इन्जॉय वो भी करोगे जब आप प्रिपेयर करके आओगे, है कि नहीं? So students, we have a fantastic video here in this lesson, and this video will teach us a very fantastic lesson, that is difference between use of simple present tense and present continuous tense in real life। अपनी ज़िंदगी में हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशंस में कर सकते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, किस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा और किस सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा, ये हम लोग सीखेंगे आज के इस शॉर्ट वीडियो में जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ आज के लेसन के साथ। तो उस वीडियो को ध्यान से सीखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा कि आपने कितने सारे डिफरेंसेस पहले से पता थे और कितने सारे डिफरेंसेस आपने इस वीडियो को देखने के बाद जाना है, और एनी सरप्राइजिंग मोमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, एज आप लोग वीडियो देखोगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, and please answer a few questions, two questions, not a few, two questions के आपको जवाब देने हैं। पहला, how is learning from a video speaker different from learning from your facilitator or sir? आपके facilitator sir से सीखना कैसे अलग है एक वीडियो के रैंडम स्पीकर से सीखना या किसी वीडियो से सीखना, ठीक है, और मुझसे सीखना कैसे अलग है, how it's different? Please think and answer। एक दो डिफरेंस तो मैं बता देता हूँ। जो रैंडम वीडियोस के स्पीकर्स होते हैं, अदर वीडियोस भी हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जहाँ पे आप मल्टीपल स्पीकर से सीखते हो, मल्टीपल टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, बट इट माई गारंटी दैट नो एनी अदर teacher or facilitator is going to come online on Zoom to solve a curious question। सिखाने वाले तो बहुत है यूट्यूब पे, ठीक है, बट बहुत रेयर हैं जो मेरी तरह आपके सवालों को लेने के लिए Zoom पे लाइव आए, जो मेरी तरह आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस कराए पढ़ाए हुए टॉपिक पे ऑन Zoom, ठीक है। तो पढ़ाना इज़ नॉट इनफ। इफ़ आई एम टीचिंग यू, इट्स माई ओन प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, पर आपकी प्रैक्टिस कहाँ होगी? यूट्यूब पे तो पॉसिबल नहीं है, वीडियोज़ वाले सर तो करा नहीं सकते हैं आपको, ठीक है, पर मैं करवा सकता हूँ और मैं कराता भी हूँ। कहाँ कराता हूँ? Zoom पे लाइव ऑनलाइन 1-to-1 होता है प्रैक्टिस, और मैं आपको फीडबैक देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डाउट्स होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, और डाउट क्वेश्चन ना भी आए तो आपके एंड से कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए, और उस प्रैक्टिस को किसी के द्वारा चेक होना चाहिए, किसी के थ्रू चेक होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग Zoom पे मिलते हैं, जिसके लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। सो अब तक आपने अगर Zoom लिंक नहीं पाया है प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज़ नीचे जो www.stanfordis.in आ रहा है इस पर क्लिक करें, और यस, इस पर क्लिक नहीं करें, इस पर विज़िट करें, और 8882228755 जो मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और पाएँ Zoom का लिंक, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसको पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है विद योर टीचर, विद योर सर, विद योर फैसिलिटेटर, ठीक है, वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो क्या फ़र्क है दूसरे वीडियोस में, और जो भी वीडियोस आते हैं, मैं भी कुछ शॉर्ट वीडियोस भेजता हूँ आपको, बिल्कुल भेजता हूँ, पर उन वो टीचर्स या वो हमारे CFR के मेंबर आपको आके आपके क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, बट आपका फैसिलिटेटर जो मैं हूँ, मैं आपके सवाल लेता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, आपके क्वेरीज क्लियर करता हूँ, आपके कुछ और टॉपिक्स में डाउट्स फंसते हैं वो क्लियर करता हूँ, और सबसे बड़ी बात, आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस कराता हूँ लाइव, आपको फीडबैक देता हूँ, आपके मंथली टेस्ट लेता हूँ, आपके पीरियडिकली फीडबैक्स देता हूँ कि हाँ आपको ये चीज़ पर काम करना चाहिए, ये चीज़ पर काम, ये आपका बेहतर है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ये बताता रहता हूँ। तो ये चीज़
हमें ये चीज़, मुझे ये चीज़ स्टैनफोर्ड को बाकी टीचर्स से अलग करता है, क्योंकि बाकी टीचर्स आपको टाइम नहीं देते, आपको लाइव आकर प्रैक्टिस नहीं करवाते और ना ही फीडबैक देते हैं। यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें अदर स्पीकर टीचर्स से अलग करता है। हम मंथली टेस्ट लेते हैं, प्लस आपको सर्टिफाई भी करते हैं, CFR के थ्रू सर्टिफिकेशन भी होता है आपका। दैट्स द फैंटास्टिक थिंग आई थिंक। सो प्लीज़ अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एरर्स डू यू मेक व्हेन स्पीकिंग अबाउट प्रेजेंट? जब आप स्पीकिंग करते हो प्रेजेंट के बारे में तो आप खुद में भी कुछ मिस्टेक्स फील करते होंगे, कुछ गलतियां फील करते होंगे, या फिर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो जो गलतियां या फिर प्रॉब्लम आप फेस करते हो, प्लीज़ शेयर इट ऑन जूम लाइव आकर के, है ना अलग। तो आके आप शेयर करोगे तो मैं सोल्यूशन बताऊँगा उसका, है कि नहीं? ठीक है, सो बी रेडी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ सेक्शन ऑफ कीबोर्डिंग। सो यू आर गोइंग टू विजिट, आप लोगों को विजिट करना है www.stanfordis.in, stanfordis.in को विजिट करना है। वहाँ पे जाना है बुक्स और रिसोर्सेज वाले सेक्शन में। वहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा कीबोर्डिंग वाला। कीबोर्डिंग वाले के आगे एक ब्लू कलर का लिंक होगा, हाईलाइटेड ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 15 मिनट्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कीबोर्डिंग की, और जो लास्ट का सेगमेंट होगा, रिजल्ट होगा आपके कीबोर्डिंग प्रैक्टिस के बाद, उसको आपको मुझे स्क्रीनशॉट करके सेंड करना है, या फ़ोटो क्लिक करके अपने सिस्टम के स्क्रीन का सेंड करना है कि आपकी करेंट स्पीड क्या है। ओके, आई होप अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो कीबोर्डिंग स्किल तो आप ये चीज़ ज़रूर करोगे, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड So dear students, this is the last section, that is feedback section. In this section we are going to collect your feedback. If you learned anything new today, and if you learned anything today in this lesson, please like this video and share with those people who really wish to learn English speaking and personality development with fantastic professional skills. So आपसे एक सवाल है, हाउ इज़ योर राइटिंग स्किल इम्प्रूविंग? आपकी राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव कर रही है? और राइटिंग में एक स्किल नहीं, राइटिंग इकलौता एक स्किल नहीं है, इस राइटिंग के अंदर ही बहुत सारे स्किल हैं। सो हम लोग कह सकते हैं, हाउ आर योर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूविंग? क्योंकि इस राइटिंग स्किल के अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं, और बहुत सारी फैंटास्टिक सी लर्निंग्स आगे आने वाली हैं, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग स्किल। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और लिखने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? इसमें एक मेन आइडिया का कॉन्सेप्ट होता है, वो होता क्या है? वी आर गोइंग टू लर्न वेरी सून। टाइटल्स क्या होते हैं, क्या क्या 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं पैराग्राफ राइटिंग के, वो हम लोग जानने वाले हैं। फिर हम लोग सीखने वाले हैं अपकमिंग डेज में प्रोफेशनल लेटर राइटिंग। प्रोफेशनल जो लेटर होती है, जिसको एप्लीकेशन भी स्कूल टाइम पे कहते थे, बाय द वे अभी प्रोफेशनल लेटर भी कहते हैं, उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्या कंटेंट्स होने चाहिए इसमें। नेक्स्ट, ईमेल राइटिंग। ईमेल एटिकेट्स कहते हैं, करेक्ट ईमेल एटिकेट, जो तमीज़ तरीका होता है, सही तरीका इंग्लिश में ईमेल लिखने का, वो हम लोग सीखने वाले। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, क्या एक प्रॉपर एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए अगर हम लिख रहे हैं एक लेटर। बेस्ट रिगार्ड्स क्या होता है, और नीचे में लास्ट में अपने ईमेल को कैसे एंड करना चाहिए कि हमारे ईमेल का सामने वाले पर बेहतरीन असर पड़े और हमें रिस्पांस मिले, और जेन्युइन और क्विक रिस्पांस मिले। नेक्स्ट लेसन जो हम लोग सीखने वाले हैं, एक्टिव लिसनिंग। आर ए गुड लिसनर। हमने बेसिक लेवल में भी एक लेसन किया था लिसनिंग के ऊपर, और एक वीडियो को 3 दिन तक सुना था, अगर आपको याद हो तो। हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, सीखा है इन बेसिक लेवल रिलेटेड टू लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट और पिलर ऑफ लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का। इफ़ यू आर गुड लिसनर, ओनली देन यू आर गोइंग टू बी अ गुड फैंटास्टिक स्पीकर एंड राइटर। सो एक्टिव लिसनिंग पार्ट 2 आने वाला है, जैसे था ना बाहुबली पार्ट 1 का बाहुबली 2 आया था, ठीक उसी तरीके से एक्टिव लिसनिंग जो हमारा एक फैंटास्टिक लेसन हो चुका है, उसका ये सेकंड सेगमेंट है। तो चलिए कल सीखते हैं, क्या सीखेंगे? एक्टिव लिसनिंग 2 सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे